डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गिट्स मेशर्स। मान लो कि आपको अपना फ्यूचर पहले ही पता लग जाए तो क्या आप लाइफ को ऐसे ही जियोगे जैसे अभी जी रहे हो। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको बोलूं कि यार 1 साल बाद आपको पता लग गया कि आपको BMW मिलनी ही मिलनी है, बढ़िया कार आपको मिलनी ही मिलनी है, तो आप क्या करोगे? छोड़ो यार, क्या रखा है पढ़ाई में, जब BMW तो मिलेगी तो क्यों फालतू में अपना मत्था लगाना है यहाँ पे पढ़ाई में। तो कहीं ना कहीं आपका जो तरीका होगा जिंदगी जीने का वो बदल जाएगा। ये बातें मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आज का जो टॉपिक है ना, दैट इज कॉजल अटेंशन, जिसको हम मास्ड अटेंशन भी बोलते हैं। तो यार ये क्या कहता है कि अभी तक जब भी हम बात करते थे सेल्फ अटेंशन की, तो हमेशा हम लोग जो प्रेजेंट में टोकन चल रहा है, जो वर्ड चल रहा है, उसको भी कंसीडर करते थे, जो पास्ट में पहले निकल गया उसको भी कंसीडर करते थे, और जो फ्यूचर में आएगा उसको भी कंसीडर किया जाता है। लेकिन ये जो कॉजल अटेंशन है, ये मास्ड अटेंशन है, ये क्या कहता है कि भैया जो फ्यूचर के टोकन्स है ना, उनको अभी सिस्टम को मत दिखाओ। आप सिस्टम को ट्रेन करो कि भैया उसको प्रेजेंट के और जो पिछले टोकन पहले निकल चुके हैं पास, सिर्फ उनके ऊपर ट्रेन करो ताकि वो फ्यूचर के टोकन्स को प्रिडिक्ट कर सके। ये चीज अच्छे से लर्न करे हमारा मॉडल। इसीलिए कॉजल अटेंशन जो है वो फ्यूचर वाले टोकन को नहीं दिखाता। यही इसकी डेफिनेशन है। कॉजल अटेंशन इज यूज्ड टू प्रिवेंट फ्यूचर टोकन लीकेज ड्यूरिंग द नेक्स्ट टोकन प्रिडिक्शन। एग्जांपल के तौर पे, जैसे मैं हमेशा से जब भी मैं सेल्फ अटेंशन पढ़ाया, मैंने यही एग्जांपल लिया है ताकि आपको एक एग्जांपल से ही पूरी LLMs की, GPTs की, ट्रांसफॉर्मर्स की सारी कहानी अच्छे से समझ में आ जाए। तो राम थैंक्ड श्याम बिकॉज ही। अब यहां पे लेट्स सपोज इस वर्ड को मैं काट दूं, ठीक है? तो यानी मेरा मॉडल जो है वो क्या करेगा? प्रिडिक्ट करेगा कि नेक्स्ट टोकन क्या आने वाला है। यार देखो, जब भी मैं टोकन बोल रहा हूं मतलब मैं वर्ड की ही बात कर रहा हूं, ठीक है? क्योंकि टेक्निकल टर्म में हम वर्ड को टोकन ही बोलते हैं। तो यहां पे राम थैंक श्याम बिकॉज ही, तो आप क्या सोच सकते हो कि ही के बाद क्या आएगा? या तो उसने थैंक वर्ड भी आ सकता है, या फिर क्या आ सकता है? असिस्टेड आ सकता है, ठीक है? या थैंक्ड ही आ सकता है, राम थैंक श्याम बिकॉज ही थैंक्ड। मतलब देयर आर वेरियस प्रेडिक्शंस। तो मॉडल क्या करता है? सीधा वर्ड नहीं लिखता, वो क्या करता है? हर एक वर्ड के कॉरस्पॉन्डिंग, हर एक टोकन के कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस होती है। तो जिसकी हाईएस्ट होती है वो उसको निकाल के दिखाता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि भैया फ्यूचर वाले टोकन्स को रोक लो, सिर्फ आप उनको प्रीवियस वाले जो करंट में है वो दिखाओ, फ्यूचर वाले ना दिखाओ। ये चीज जो है वो हम कॉजल अटेंशन में करते हैं। अभी आपको और अच्छे से कहानी समझ में आती जाएगी, एक बार साथ साथ नोट कर लो, क्योंकि मेरा मकसद है सिर्फ आपको थ्योरेटिकल नहीं, आपको पूरी की पूरी कैलकुलेशन भी बताई जाए कि काम कैसे करता है। तो भैया नॉर्मल अटेंशन में मॉडल कैन सी द आंसर्स ड्यूरिंग द ट्रेनिंग रिजल्टिंग इन अनरियलिस्टिक लर्निंग। मतलब उसको मैं प्रेजेंट के टोकन तो दे ही रहा हूं, जो पिछले टोकन है वो तो दूंगा ही पूरी लाइन में। पिछले टोकन, आज के टोकन, मतलब प्रेजेंट जो चल रहे हैं वो तो देने पड़ेंगे, फ्यूचर वाले भी दे रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या है, वो मॉडल अच्छे से ट्रेन नहीं कर पाता, मतलब वो ओवर ट्रेनिंग यहां पे हम लोग कर रहे हैं। तो उसी चीज को कॉजल जो है वो रोकता है। तो ये चीज जो है वो यहां पे मैं एग्जांपल से ही बता रहा हूं। आपको पता है सेल्फ अटेंशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर आई सेक्शन में भी आ रहा होगा, क्योंकि ये सारी आपस में लिंक्ड है। ये सेल्फ अटेंशन जो हमने किया था उसी का ही आगे अपडेटेड वर्जन है, दैट इज कॉजल अटेंशन। मतलब भाई हम सबसे पहले एम्बेडिंग निकालेंगे, फिर हम यहाँ पे क्वेरी की और वैल्यू निकालेंगे, फिर क्वेरी को कंपेयर करेंगे की से, वही सेम फॉर्मूला क्यू इंटू के ट्रांसपोज निकालेंगे, फिर हम उसका स्कोर जो है वो टेंशन स्कोर जो आएगा उसको हम जो है वो नॉर्मलाइज करेंगे सॉफ्टमैक्स के थ्रू, और फिर उसके बाद हम लोग अटेंशन वेट्स निकालेंगे, और फाइनली वेट्स को वैल्यू से मल्टीप्लाई करके हम कॉन्टेक्स्ट वेक्टर्स निकालेंगे। यही काम हम करते हैं, वो चीज हमने यहां पे भी करनी है। बट क्या फर्क है कॉजल में वो अभी पता लगेगा, पहले जो प्रीवियस वाले स्टेप्स है वो सारे देख लो। तो यहां पे राम थैंक्ड श्याम बिकॉज ही हेल्प, ये सारे मैंने जो है वो यहाँ पे टोकन निकाल लिए, मतलब इनको मैंने एम्बेड्स में भी कन्वर्ट कर लिया है। तो यहाँ पे मेरे पास जो एम्बेडिंग आ रही है, ये जो वेक्टर एम्बेडिंग आ रही है, इसमें हमने मिलते जुलते वर्ड्स को इकट्ठा करने की कोशिश की है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं लिखूं फुटबॉल है, क्रिकेट है, सेब है, या फिर केला है, तो मैं क्या करूंगा, जो सेब और केले को एक तरफ रखने की कोशिश करूंगा, पास रखने की कोशिश करूंगा, जो फुटबॉल है
या फिर क्रिकेट है उसको मैं पास रखने की कोशिश कर रहा हूं, ये चीज हम फैक्टर एम्बेडिंग में ऑलरेडी कर चुके हैं। लेकिन हमें निकालना क्या है, यहां पे हमें निकालना होता है कि भैया हर एक वर्ड की दूसरे वर्ड के साथ रिश्तेदारी क्या है, मतलब कहने का हर एक वर्ड दूसरे के साथ कैसे रिलेटेड है, क्या इंपॉर्टेंस है, वो चीज हम लोग निकालते हैं सेल्फ अटेंशन में। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले हमारे पास एक वेट मैट्रिक्स होती है, वेट मैट्रिक्स ऑफ क्वेरी, वेट मैट्रिक्स ऑफ की, वेट मैट्रिक्स ऑफ वैल्यू। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, हमने इनिशियली जो है वो कुछ रैंडमाइज्ड वेट उठा लिए जिनको हम लोग बाद में ऑप्टिमाइज करेंगे। अभी हमने रैंडम वैल्यूज उठा लिए, तो हमने हमारी जो की वैल्यूज थी ये सारी की सारी, ये सारे के सारे जो एम्बेडिंग आए थे, इसको एम्बेडिंग को हमने क्वेरी से भी मल्टीप्लाई कर दिया, इसको हमने वेट ऑफ की से भी मल्टीप्लाई कर दिया, इसको हमने वेट ऑफ वी से भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपको पता है कि ये 6x6 की मैट्रिक्स है और ये मेरे पास जो है वो 3x3 का जो है वो क्या है, हर एक मैट्रिक्स है। तो अगर आप 6x3 की मैट्रिक्स है तो आपके पास आंसर जो है वो क्या आएगा, 6/3 का ये आ गया, 6/3 का ये आ गया, 6/3 का ये आ गया। ये चीज हम ऑलरेडी कर चुके हैं, मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं लगाना चाहता यहाँ पे। देन हमारे पास सेकंड क्या होता है, Q इंटू के ट्रांसपोज। तो हमें पता है कि भैया ये मेरे पास क्या था, क्वेरी था। तो इस क्वेरी वाले को, मतलब ये देख लो ना यार, दोबारा देख लो, ये मेरा Q आ गया, ये मेरा K आ गया और ये मेरा V आ गया। तो मैं क्या करूंगा, Q को इससे मल्टीप्लाई करूंगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे Q लिख लिया और मैंने K लिख लिया। तो इनको हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन मल्टीप्लाई करने के लिए आपको पता है कि ये 1 2 3 4 5 6 इंटू 3 की है और ये भी 6 इंटू 3 की है, तो डायरेक्ट तो मल्टीप्लाई होगा नहीं, तो मुझे इस K का ट्रांसपोज करना पड़ेगा ताकि ये 3/6 की बन जाए। ये बन गई जी, मैंने दिखा भी दिया आपको। तो मैंने इसको यहां पे लिखा, इसको ट्रांसपोज करके यहां पे लिख दिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल, तो ये मेरे पास जो है वो डॉट प्रोडक्ट के बाद आंसर आएगा। इसको मैं बोलता हूं अटेंशन स्कोर। इसको क्या बोलते हैं, अटेंशन स्कोर मैट्रिक्स आ गई, जिससे मुझे ये पता लग गया कि जो राम है वो सारों से कैसे रिश्तेदारी, मतलब राम की सबसे रिश्तेदारी, थैंक की सबसे रिश्तेदारी। रिश्तेदारी का मतलब कि भैया श्याम का बाकी सबके साथ कितनी इंपॉर्टेंस है, क्या उसकी अटेंशन है। ऐसे बिकॉज का सबके साथ, ही का सबके साथ और हेल्प का सबके साथ, ये चीज हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। तो वो चीज हमने यहाँ पे निकाल लिया। अच्छा, एक बार हमारे पास जब अटेंशन स्कोर आ गया, हमें पता है अटेंशन स्कोर को हमें क्या करना पड़ता है, ये फॉर्मूले से हमने अटेंशन स्कोर निकाल रखा है। गाइस ये मैं ऑलरेडी पहले करवा चुका हूं, इसीलिए इस पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, मैं आपको मेन कॉजल बताना चाहता हूं। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, स्केल करते हैं। स्केल करने के लिए हम स्क्वायर रूट ऑफ डी करते हैं, उससे डिवाइड कर रहे हैं। मतलब हमारे पास जो डायमेंशन लिया था, हमने यहां पे डायमेंशन क्या लिया था, हमने डायमेंशन ऑफ की मैट्रिक्स क्या था मेरा, 3/3 था। तो हमने क्या करना है जी, डायमेंशन ऑफ की मैट्रिक्स के स्क्वायर रूट से, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 3 से हमने क्या कर देना, इन सारी वैल्यूज को डिवाइड कर देना। क्यों कर रहे हैं ये मैं ऑलरेडी पिछली वीडियो में बता चुका हूं, क्योंकि वैल्यूज बहुत ज्यादा बड़ी हो सकती हैं, तो हमें इनको थोड़ा सा लिमिटाइज करना पड़ता है। अब आ जाओ जी मेन चीज पे कि मेरा कॉजल क्या बोलता है, मास्क अटेंशन क्या बोलता है। अब देखो यहां पे जब मेरे पास सेंटेंस क्या है, राम थैंक्ड श्याम बिकॉज ही हेल्प। जब मैं राम पे हूं तो भैया राम मेरे को दिख रहा है, जब मैं थैंक पे हूं तो मेरे को क्या दिख रहा है, यहाँ पे ऑब्वियसली सिर्फ मेरे को यहाँ पे राम दिख रहा है। जब मैं श्याम पे हूं तो मेरे को क्या वर्ड दिख रहे हैं, राम और थैंक दिख रहे हैं। जब मैं बिकॉज पे हूं तो मेरे को यहां से लेके यहां तक दिखे। कहने का मतलब क्या है कि भैया जब आप बिकॉज पे हो तो आप इसको सिर्फ इसकी रिश्तेदारी निकालो राम के साथ, थैंक के साथ, श्याम के साथ और इसके खुद के साथ। फ्यूचर वाले वर्ड को छोड़ दो, ये इंपॉर्टेंट है बस कॉजल में। ही में एक बार फिर सुन लो, अगर आप ही पे हो, अगर आप ही की रिश्तेदारी निकाल रहे हो तो नॉर्मली में हम क्या करते हैं, ही को सारों के साथ जो है वो कंपेयर करते हैं। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, कॉजल के अंदर क्या करते हैं हम, जब हम ही पे पहुंचे तो हम अपने मॉडल को बोलेंगे कि भैया ही को राम के साथ, क्योंकि राम पहले निकल चुका है, राम थैंक्ड श्याम बिकॉज ही, तो ही से पहले जितने भी आए हैं उन सब के साथ इसका रिलेशन निकालो। लेकिन हेल्प अभी फ्यूचर में आएगा, उसके साथ नहीं निकालना। तो इसको करने के लिए क्या किया जाता है, मास्किंग। मास्किंग कैसे करोगे भैया, राम का राम के साथ, तो वैल्यू जो आई है आपके पास वही जो प्रीवियस आपको यहां पे वैल्यू मिली थी, डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ डी, वो वाली वैल्यू आपको यहां पे लिखनी है। लेकिन जो थैंक वाली ये सारी वैल्यूज आपको क्या कर देनी है, माइनस इन्फिनिटी कर देनी है, क्योंकि ये अभी फ्यूचर के वर्ड्स हैं। राम के बाद अभी कोई और आया ही नहीं। जब हम थैंक पे थे तो राम और थैंक, लेकिन फ्यूचर के सारे को माइनस इनफाइनाइट। श्याम के केस में राम थैंक्ड श्याम, बस बाकियों को फ्यूचर को
बिकॉज के केस में राम थैंक्ड श्याम बिकॉज, बाकियों को माइनस इन्फिनिटी। ही के केस में बस ही तक, बाकी को माइनस इन्फिनिटी। और हेल्प तक तो देखो, हेल्प तो लास्ट का वर्ड है, तो इसमें सारे पास्ट वालों का हमारे पास आ गया। यानी इसको अगर आप ध्यान से देखो, ये एक्चुअल में क्या बनी, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनी। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के जितनी भी वैल्यूज हैं उन सबको हमने क्या कर दिया, माइनस इन्फिनिटी कर दिया। माइनस इन्फिनिटी क्यों किया, क्योंकि जब हम इसके ऊपर सॉफ्ट मैक्स लगाएंगे नॉर्मलाइज करने के लिए, तो अगर हम कोई और वैल्यू लेंगे ना तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसीलिए जब माइनस इन्फिनिटी, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी किया जाता है, वो वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो इसीलिए हम लोग जो है वो सारी वैल्यूज को अपर ट्रायंगुलर में माइनस इन्फिनिटी कर देते हैं। तो उसके बाद हमने क्या लगाना है, सॉफ्ट मैक्स लगाना है। तो सॉफ्ट मैक्स क्या करेगा, जहां जहां माइनस इन्फिनिटी है उन सबको क्या कर देगा, जीरो कर देगा। और मेरी सारी वैल्यूज को, जो भी एक रो की सारी वैल्यूज हैं उनका टोटल जो है वो 1 कर देगा। और यहां पे अगर आप ध्यान से देखो, इन तीनों का टोटल करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो वैल्यूज को 0 और 1 के बीच में ले भी आया, और सबका टोटल जो है वो पूरे का 1। इन सबका टोटल करोगे 1, इन सबका टोटल 1, इन सबका टोटल करोगे 1। इवन ये देख लो, अकेली एक वैल्यू 1, सिर्फ इन दोनों का टोटल करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसने क्या किया, बाकी सारी वैल्यूज को माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि ई की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है, और सारी वैल्यूज को प्रॉपर्ली कैलकुलेट कर लिया। बस यही फर्क है सिर्फ कैजुअल और सेल्फ में, कि बाकी की सारी कहानी सेम है, सिर्फ और सिर्फ ये वाला जो पोर्शन है, फ्यूचर वाले वर्ड्स है, उनको माइनस इन्फिनिटी से हम लोग मास्क कर देते हैं, और फिर हम उसके बाद जो है वो जब सॉफ्ट मैक्स करते हैं ऑटोमेटिकली 0 हो जाता है। अब आपको पता है लास्ट स्टेप क्या है जी, मेरे पास यही जो हमने निकाला था, क्या है ये, के इंटू क्यू इंटू के ट्रांसपोज हमने किया था, डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ डी, जो मेरे पास आपकी की वेट था उसके डायमेंशन से हमने डिवाइड कर दिया, और फिर हमने इसके बाद क्या कर दिया, इसके ऊपर मास्क लगा दिया। जब हमने मास्क लगा दिया, फिर हमने क्या कर दिया, इसका सॉफ्ट मैक्स। मैं पूरा फॉर्मूला ही लिख देता हूं, ये हमने स्टेप बाय स्टेप किया है। जब ये चीज आ गई, ये आंसर आएगा जी उसका, क्या आंसर आएगा, ये। इस फाइनली वैल्यू को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है वी वाले वेट के साथ, जो हमने सबसे पहले निकाला था। और वी के साथ जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, मेरे पास फाइनली जो है वो कॉन्टेक्स्ट निकल के आ जाएगा, कॉन्टेक्स्ट वेक्टर निकल के आ जाएगा सारे वर्ड्स का। दिस इज ऑल अबाउट द कॉजल। और वी आपको पता है ना, वी एक बार फिर से दिखा देता हूं, क्योंकि आप लोग जो है वो सारी वीडियोस को अगर अच्छे से पढ़ रहे होगे तो आपको समझ में आ रहा होगा, अदरवाइज इसको बहुत टाइम लगेगा फालतू में सारी चीजें दोबारा एक्सप्लेन करने की जगह। एक बार पहले नॉर्मल सेल्फ अटेंशन पढ़ लो कि कैसे वर्क करता है, उसके बाद जब कॉजल पे आओगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ। थैंक यू।